श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान हैं, उदास हैं। सर्वेश्वरी राधा रानी ने पूछा आप उदास क्यों हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा मैं उदास हूं मनुष्यों की गति देख देख कर। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोय भाई। इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो पशु हों, चाहे नभचर हों, जलचर हों, थलचर हों, कोई भी क्यों ना हो, ये जितने भी जीव हैं जिनकी रचना मैंने की है वो सब मेरे प्रिय हैं। पर इन सबसे ज्यादा प्रिय मुझे मनुष्य लगते हैं। बोले मनुष्य क्यों प्रिय लगते हैं? बोले मनुष्य इसलिए प्रिय लगते हैं कि मनुष्यों में वो सामर्थ्य है, अपने साधन से, अपने प्रयास से वो मुझ तक पहुंच सकता है। और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो मुझ तक पहुंच जाए। सिर्फ मनुष्य में वो सामर्थ्य है कि अगर साधन करे तो मेरे पास पहुंच जाएगा, मेरे पास। ये सामर्थ्य किसमें? मनुष्य में। इसीलिए भगवान को मनुष्य प्रिय है। सबते अधिक मनुज मोय भाई, सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं। परंतु मैं उदास क्यों हूं? मैं उदास इसलिए हूं, मैं कलयुग के लोगों के बारे में जब जब सोचता हूं तब तब मुझे दुख होता है। कृपा करके बताइए आजकल लोगों का जीवन किस में जा रहा है? वो 4-5 काम गिनवा दो जिसमें पूरा जीवन निकल रहा है। गिनवाओ जल्दी जल्दी। है बचपन, खेलने में और पढ़ने में गया। जवानी, देवी और देवता में गया। जवानी, कमाने में गई। बुढ़ापा, ये छोटे का है, ये बड़े का है, ये बेटी का है, ये उसका है, ये उसका है। नाती नहीं आया, वो पंती नहीं आया, ये पोती कहाँ चली गई है, ये कहाँ चला गया, कैसे किसकी शादी है, कार्ड किसका आया है, किसको कार्ड भेजना है। बुढ़ापा इसमें गया। हाँ जी कि ना जी? बचपन खोया खेल कूद में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या खोया क्या पाया। देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे। 4 काम मनुष्य करता है। 4 काम कौन से? कमाना, खाना, सोना, संतान उत्पत्ति करना। इसके अलावा कोई काम नहीं। और इन 4 कामों में ही मनुष्य का पूरा हीरा जैसा नहीं, हीरा की कोई कीमत है, तुम्हारी एक सांस की कोई कीमत नहीं दे सकता। अगर ज्यादा बुद्धिमान बनते हो तो जाओ अपने रिश्तेदारों से 2 सांसों की कीमत लेके आ जाओ। एक वो जो जन्म के समय पहली सांस थी, एक वो जो आखिरी सांस होगी, इनकी कीमत लेके आ जाओ। ले आओ जो कोई दे दे तुम्हें 2 सांसों की कीमत, तो मान जाओ कि वो तुम्हारे अपने सगे हैं। जवान बेटे कोरोना में मर रहे थे, बूढ़े बाप उनका स्पर्श नहीं कर रहे थे। ये दुनिया की हकीकत देखने के बाद भी अभी अपने आप को पहचानने का काम नहीं करते हो। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? फिर भी दुकान खोल के बैठना है, फिर भी भगवान की कथा छोड़ देनी है, फिर भी संसार में ही फंसे। अरे आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ गृहस्थ आश्रम, मैं खुद गृहस्थी हूं। लेकिन क्या 3 घंटे नहीं हमारे कल्याण के लिए हमारे पास? 3 घंटे हम सनातनी भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते?